श्री देवेंद्र नागपाल जी। मैडम मैं बोलना चाहता हूँ, मैडम आपकी इजाज़त चाहता हूँ। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से, माननीय मंत्री जी, मैं 1 मिनट आपका ध्यान चाहूँगा। आप कर लीजिए। माननीय मंत्री जी, 5 मिनट एक शेर के माध्यम से अपनी बात शुरू करना चाहूँगा ये सब 10-10 मिनट। कि गमों की आंच पर आंसू उबाल के देखो और बनेंगे रंग किसी पे डाल के देखो, और अपना दुख करना है कम तो किसी का कांटा निकाल के देखो। मैं ये मानने के लिए तैयार हूं बहन जी कि आपने बड़ी अच्छी तरीके से रेल बजट पेश किया है। मैं दीदी, सबसे पहले मैं आपको बधाई देना चाहूँगा कि आपने सभी वर्गों के लिए, प्रो गरीब लोग, आम आदमी, एक आम बजट पेश किया है, जिसके फलस्वरूप माल भाड़ा व यात्री भाड़े में वृद्धि नहीं की गई। सामाजिक दायित्व की प्राथमिकता देते हुए रेल संपर्क, बुनियादी ढांचे संबंधित परियोजना को मंजूरी दी गई है। साथ ही साथ यह सच है कि जो आज सक्षम नहीं है वह आने वाले कल में सक्षम हो जाएगा। इस बजट के माध्यम से भविष्य में अधूरी पड़ी परियोजनाएं जो कि विजन 2020 के अंतर्गत आती हैं के लक्ष्य को हम प्राप्त कर सकते हैं। परंतु साथ ही यह भी कहना चाहूँगा कि इस रेल बजट में पूर्व की तरह से बजट में भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश को काफ़ी उपेक्षित महसूस किया है। माननीय मंत्री जी, मैं यहाँ ये कहना चाहूँगा, अनुरोध करूँगा कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश की मांगों पर विचार करें, जैसे कि नई रेलवे लाइन गजरौला संभल बाया हसनपुर। मैं बधाई देना चाहता हूं माननीय मंत्री जी कि आपने हमारी गजरौला से संभल रेल मार्ग को स्वीकृति प्रदान की गई है। वह साथ ही मैं मांग करना चाहूँगा कि मेरठ बिजनौर, अलीगढ़ मथुरा, चांदपुर बैजोई, बाया नेहटौर, नौगामा, अमरोहा और संभल, यहाँ पर भी कहना चाहूँगा कि गजरौला संभल मार्ग पर सर्वे पहले भी कई बार हो चुका है, किंतु इस पर जल्द से जल्द कार्रवाई और कार्य शुरू होना चाहिए। गंगा को जोड़ने संबंधी हमारे क्षेत्र में ब्रजघाटगढ़ गंगा है, जिसको जोड़ने रेल संबंधी के काफ़ी भागों में बटा हुआ है, जैसे कि लक्सर, बक्सर, कासगंज। इस पर कार्य करने की अति आवश्यकता है। माननीय मंत्री जी, रेलवे लाइन का दोहरीकरण व विद्युतीकरण गजरौला से देहरादून, बाया बिजलौर, लक्सर शाहदरा से सहारनपुर, बाया शामली, मेरठ मुजफ्फरनगर से हरिद्वार तक होना चाहिए। नई ट्रेनें जैसे सहारनपुर से मुंबई, बाया शामली, कोटद्वार से मुंबई, बाया बिजनौर और मुरादाबाद से द्वारका व अलीगढ़। गाजियाबाद मुरादाबाद रेलवे लाइन पर क्रॉसिंग गढ़ से रेलवे मार्ग पर रेलवे फाटक संख्या 51 व गाजियाबाद से मुरादाबाद रेल के मध्य स्थित गजरौला बिजनौर मार्ग पर पड़ने वाला रेलवे फाटक नंबर 45C व इन दोनों रेलवे क्रॉसिंग पर ओवर ब्रिज का निर्माण अति आवश्यक है। माननीय मंत्री जी, मैं यहाँ बताना चाहता हूँ कि गजरौला एक औद्योगिक क्षेत्र है, जहाँ पर सैकड़ों औद्योगिक इकाइयाँ बसी हुई हैं, जिनके कारण यहाँ पर इतना जाम रहता है कि कई किलोमीटर यहाँ पर जाम लग जाता है। एक गाड़ी गुजरती है, दूसरी गाड़ी गुजरती है, जाम जो कत्यो रहता है। मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि अभी आपने एक हमारे यहाँ का 51C फ्लाईओवर तो पास किया है, लेकिन 45C व 44 व 28 व 46C को भी स्वीकृत करने का कष्ट करेंगी। माननीय मंत्री जी, मेरे क्षेत्र के अंदर गढ़मुक्तेश्वर एक गढ़ गंगा धाम है। मैं चाहूँगा कि यहाँ पर भी बोटलिंग प्लांट लगना चाहिए। माननीय मंत्री जी, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बाहरी रेलवे मार्ग जैसे पानीपत से मेरठ, हापुड़, पलवल, पलवल से रेवाड़ी, रोहतक, पानीपत को नवनिर्मित कर पानीपत को मेरठ और मेरठ खुर्जा रेवाड़ी को जोड़ दिया जाए तो मैं समझूंगा कि लाखों करोड़ों लोगों को इससे लाभ मिलेगा। माननीय मंत्री जी, उत्तर प्रदेश में राजधानी क्षेत्र के रेलवे के बुनियादी ढांचे के यात्रियों के लिए सुझाव मेरे द्वारा से उत्तर प्रदेश के निवासियों के साथ हुई बातचीत के दौरान मैंने बहुत से सुझाव प्राप्त किए हैं, जो कि रेलवे के बुनियादी ढांचों और रेल यात्री सुविधाओं के बारे में हैं, जैसे नई फ्लाईओवर, नई ट्रेनें, नई लाइनें, नए स्टेशन, मौजूदा गाड़ियों के ठहराव,
मैं 5 सांसद हैं हमारी पार्टी के, कम से कम 5 मिनट का समय दिया जा रहा है। जितना समय होता है उतना ही होता है, पार्टी का समय। मैं आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर 63 वर्षों के अंदर मात्र एक रेलवे लाइन का निर्माण हो चुका है, वो है देवबंद से रुड़की का। इसके अलावा आज तक पश्चिमी उत्तर प्रदेश को बड़ा उपेक्षित माना गया है। प्रथम बार माननीय मंत्री जी ने गजरोला से संभल रेलवे लाइन दी है। इसके सिवा काफ़ी कुछ हमारी मांगे हैं। मैं अनुरोध करता हूं कि खास तौर से माननीय मंत्री जी से कि हमारे क्षेत्र में पड़ने वाला गजरोला स्टेशन व अमरोहा स्टेशन, जो कि बी श्रेणी की कैटेगरी में आता है, वहां पर सुविधाएं डी श्रेणी की है। मैं अनुरोध करूंगा कि उस पर पुनर्विचार करके उसका उच्चीकरण कराने का कष्ट करें। व साथ ही अनुरोध करूंगा कि दिल्ली से बरेली एक शताब्दी ट्रेन शुरू की जाए मुरादाबाद के रास्ते, जिससे कि हमारे क्षेत्र के लाखों करोड़ों लोगों का आने जाने में सुविधा होगी। माननीय मंत्री जी, मैं चाहूंगा कि गजरोला में ठहराव व अमरोहा व गढ़ में नई ट्रेनों के ठहराव के कई बार मैंने प्रस्ताव आपको दिए हैं। अनुरोध करता हूं कि उन पर विचार कर वहां पर स्टॉपेज कराने का कष्ट करेंगी। साथ ही मैं अनुरोध करूंगा कि मथुरा जनपद में दिल्ली आगरा रेलवे मार्ग पर आजाई व छाता के मध्य खंबा नंबर 1424 व 28/50 एक अंडरग्राउंड संपार है, अथवा रेलवे फाटक का निर्माण। इसके निर्माण से आसपास के करीब कई हजार गांवों का आवागमन में सुविधा होगी। जनहित में से अत्यंत आवश्यकता है, जल्द से जल्द कराने का कष्ट करें। शिवभू प्रसाद तराई जी। मैं साथ ही भाई एक सेकंड मैम, मैं आशा करता हूं कि गाड़ी संख्या 362 डाउन DLI AGS में माल ढुलाई हेतु एक्स्ट्रा वह VVIP चलती है, इसको अब बंद कर दिया जाए, क्योंकि काफ़ी परेशानी यहाँ पर लोगों को उठानी पड़ रही है। इसकी वजह से नजीबाद से गजरोला पैसेंजर को हैदराबाद तक चला जाए। वह गजरोला जंक्शन से मौजमपुर नारायण जंक्शन पर लक्सर के लिए मोड बनाना अति आवश्यकता है। मैं इसी साथ आप सभी को धन्यवाद करता हूँ।